जिले के जौरा थाना क्षेत्र में अंग्रेजी देसी शराब के खुलने से पहले ही शहरवासियों ने ठेकेदार का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल जौरा थाने के ठीक सामने अंग्रेजी शराब और देसी शराब की दुकानें संचालित हैं, जिनके पास हनुमान मंदिर स्कूल सहित एक प्राइवेट अस्पताल है, जिसके चलते वहां के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नियम अनुसार भी इस तरह के सार्वजनिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते लोगों ने ठेकेदार की शिकायत मुरैना कलेक्टर और आबकारी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों से की है। जौरा इलाके में कुछ समय पूर्व छेरा गांव में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हुई थी। वह शराब पी राजस्थान से लाकर और मुरैना में अवैध शराब की फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी, जिस कारण से 28 लोगों की मौत हुई थी। लोगों की माने तो शराब पीने से कई घर बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद भी अवैध शराब का कारोबार मुरैना में लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अवैध शराब की दुकानें भी नियमों को ताक पर रखकर खोली जा रही हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं ठेकेदार राहुल सेबहरे के खिलाफ सबलगढ़ में पहले से ही राजस्थान से शराब लाकर मुरैना में तस्करी करने का मामला दर्ज है। अवैध शराब बेचने के मामले में जांच जारी है। उसके बाद भी ठेकेदार को ही शराब की दुकानों का ठेका दिया गया है। वही दुकानें भी नियम विरुद्ध चलाई जा रही हैं, जिनको हटाने की मांग को लेकर लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है। शहर की महिलाओं की माने तो शराब ठेकेदारों ने गली गलियों में छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं और जहां से शराब बेचने का काम करा जा रहा है, जिससे कई घर बर्बाद हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना की मार और शराब की दुकानों से कई घर बर्बादी की कगार पर हैं। ये दारू पीने से आदमी कितना परेशान है, बीवी बच्चे माँ बाप सभी दुखी रहते हैं। और दारू 2 नंबर की दारू में आदमी कितना छेरा में कितना मरा, फिर भी आदमी नहीं मानता। ये 2 नंबर की दारू बंद हो तभी तो कुछ घर में बच्चे परेशान हैं, खाने को नहीं है, मगर उनके लिए दारू चाहिए। हम उनका विरोध करेंगे, उनके ठेके बंद कराएंगे। जो 1 नंबर की दारू है वो चल रही है, चलने दो, 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। अब ठेकेदार 2 नंबर की दारू से कुछ इनकम होती होगी, हाँ इनकम तो बेचते हैं वो लोग। विभाग में आवेदन दिया है, शिकायत की है कि साहब जो शराब ठेकेदार है राहुल सेबहरे, उसके खिलाफ सबलगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज है और जहरीली शराब का, और इन लोगों को सरकार ने कैसे रिन्यूअल कर दिया इनका ठेका। और दूसरा जो 28 लोग उसमें मारे गए थे छेरा कांड में, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। उसमें से राजनीतिक दबाव में आके ये सब लोग बच गए, बल्कि राहुल सेबहरे के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए था उस प्रकरण में, क्योंकि यहाँ जो शराब जितनी भी लाई जा रही है बाहर से, राजस्थान की है, कहीं से भी जहरीली शराब बना के ये लोग बेच रहे हैं। इनको ठेका दिया हुआ है सरकार ने, उसके बावजूद भी ये शराब ठेकेदार की जगह शराब माफिया बन चुके हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। दुकान पर रख के बेची जा रही है, ऐसे बेची जा रही है जैसे किराने के सामान का परचून बेच रहे हैं ना, उस हिसाब से गांव गांव में, शहर शहर में, गली मोहल्लों में, मानो पूरे ज़िले के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आदमी का जीना हराम हो गया है। जौरा में शराब की दुकान चला रहे हैं ठेकेदार। मैंने शिकायत की है, आज तक अभी तक इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज उन लोगों ने दुकान खोल के वहीं शराब बेच रहे हैं। इससे जनमानस पे कितना प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ प्रशासन को समझनी चाहिए। आबकारी अधिकारी की माने तो उन्हें भी शिकायत प्राप्त हुई है और इस मामले को लेकर वो जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। उसी के साथ राहुल सेबहरे के ऊपर मामला दर्ज होने के बाद भी शराब की दुकान आवंटन होने की बात पर उन्होंने साफ कहा, ये मामला पुलिस की जांच में चल रहा है। वहीं जौरा में जो ठेका हुआ है वो दूसरी फर्म के नाम पर हुआ है। जाँच में जैसी भी कार्रवाई होगी उसके आधार पर आबकारी विभाग भी आगे की कार्रवाई करेगा। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है जौरा के संबंध में, और डेफिनेटली शिकायत को बहुत प्रायोरिटी से लिया जाएगा। आज ही मैंने अपने प्रभारियों को बोला है, वो मुझे फील्ड रिपोर्ट से अवगत कराएंगे और इस तरीके से किसी भी अवैध गतिविधि को नहीं पनपने दिया जाएगा और इसकी हम जांच करवा रहे हैं। जो ठेका हुआ है और जिसका निष्पादन हुआ है वो वाइन ट्रेडर्स के नाम से हुआ है, और जहाँ तक आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो एक जांच का विषय है, उसके लिए पुलिस जांच कर रही है और उसका जो भी निर्णय होगा सबके सामने ही होगा।